प्रमुख खबरें। एक साल के पहले ही उखड़ गई रेलवे की सीमेंट सड़क, लग चुके हैं सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप, अधिकारियों ने नहीं की ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई। 2000 के नोटों को लेकर दुकानदार और उपभोक्ता असमंजस में, बदली जाएगी करेंसी, सराफा व्यवसायी नहीं ले रहे 2000 का नोट, पेट्रोल पंप के साथ ही अन्य छोटे दुकानदार ले रहे नोट। मौसम बदलाव के बाद बूंदाबांदी, शाम को चटकी धूप से उमस बढ़ी। विभिन्न वार्डों में जल संकट के चलते टैंकर के पानी से प्यास बुझा रहे हैं वार्डवासी। वरिष्ठ नागरिक मंच की मासिक बैठक संपन्न, 6 सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण करने की ली शपथ। 3 मांगों को लेकर जिला मांझी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा मांग पत्र सौंपने। और अब खबरें विस्तार से। आरबीआई द्वारा 2000 के नोट 30 सितंबर तक बैंक में वापस जमा कराने के आदेश के बाद कुछ बैंक के साथ ही व्यापारी एवं उपभोक्ता असमंजस की स्थिति में है। हालांकि आरबीआई अथवा सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई नोटबंदी नहीं की गई है। बैंक द्वारा 2000 के नोट जिन उपभोक्ताओं के पास मौजूद है वह अगर चाहे तो आगामी 30 सितंबर के पूर्व अधिकतम 20,000 रुपये एक बार में बदलवा सकते हैं। हालांकि खातों में जमा की जाने वाली 2000 की करेंसी पर कोई रोक नहीं है। खाते में उपभोक्ता जितनी राशि चाहे उतनी राशि के 2000 वाले नोट जमा कर सकता है। हालांकि आरबीआई के आदेश के बाद अभी भी बैंकों में कोई अतिरिक्त भीड़भाड़ नहीं है। एक और तो जहां अधिकतर सरकारी बैंक बिना किसी पूछ परख के उपभोक्ताओं से 2000 के नोट उनके खातों में जमा कर रही है, वहीं शहर के निजी एक्सिस बैंक खाता धारक के स्वयं उपस्थित होने पर ही अथवा बैंक को पत्र एवं केवाईसी लेकर ही 2000 के नोट डिपॉजिट कर रही है। बताया जाता है कि नोटबंदी के दौरान एक्सिस बैंक में ही 500 एवं 1000 के नोटों के लेन देन में सर्वाधिक गड़बड़ियों का मामला प्रकाश में आया था। वहीं सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक सहित अन्य सरकारी बैंक उपभोक्ताओं से नियमित रूप से 2000 के नोट जमा करा रहे हैं और इसके लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। हालांकि धीरे धीरे व्यापारियों के साथ ही उपभोक्ताओं को पूरा मामला समझ आएगा। बता दें कि यह कोई नोटबंदी नहीं है, बावजूद इसके शहर के सराफा व्यापारियों द्वारा 2000 का नोट लेने से इनकार किया जा रहा है। व्यापारियों का तर्क है कि बैंक हमसे उक्त नोटों की डिटेल मांग रही है। ऐसे में यदि कोई ग्राहक नकदी नोट दे जाए तो उसका जवाबदार कौन होगा। व्यापारियों ने इस पूछताछ के कारण हमसे पूछा तो उन्हें बताया गया कि खबर का प्रकाशन होना है। तब तत्काल ही दुकानदारों ने पलटी मारते हुए कहा, अभी तक 2000 का नोट लेकर कोई भी ग्राहक सोना चांदी खरीदने नहीं आया। वहीं सूत्रों की माने तो शहर के कुछ सराफा व्यापारी 2000 के नोट के बदले उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर सोना बेच रहे हैं। हालांकि हम इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं करते हैं। हमारी टीम द्वारा शहर के स्थापित अनेक शासकीय व अशासकीय बैंकों का भ्रमण किया गया है। इस दौरान किसी भी बैंक में 2000 के नोट जमा कराने को लेकर अतिरिक्त भीड़ नहीं देखी गई। बैंक मैनेजरों का कहना है कि जो भी उपभोक्ता आ रहा है उनसे 2000 के नोट उनके खाते में जमा कराए जा रहे हैं। जो उपभोक्ता 2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा नहीं कराना चाहता है वह किसी बैंक में पहुंचकर एक बार में अधिकतम 20,000 के नोट बदलवा सकता है। इसके लिए उसे आईडी प्रूफ देना होगा। इस संबंध में राजकुमार वासानी, संचालक मनीष वस्त्रालय का कहना है कि हम लोग रेडीमेड वस्त्रों के व्यापारी हैं। हमारे पास इक्का दुक्का नोट ही 2000 के आते हैं। आरबीआई अथवा सरकार द्वारा व्यापारियों को उपभोक्ताओं से 2000 के नोट लेने से कोई मनाही नहीं की गई है। हमारे द्वारा आज भी व्यापारी से 2000 के नोट लिए जा रहे हैं। वहीं अर्जुन भोला, संचालक भोला ट्रेडर्स का कहना है कि जो ग्राहक हमसे सामान लेने आ रहे हैं उससे 2000 के नोट लिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा कोई नोटबंदी नहीं की गई है और न ही उक्त नोट लेने पर कोई रोक लगाई गई है। भाजपा नगर मंडल द्वारा चलाए जा रहे बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत शक्ति केंद्रों का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें शक्ति केंद्र की टोली एवं सभी बूथ अध्यक्षों को सम्मान किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित विधायक डॉक्टर सीतारमण शर्मा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर विजय दिलाने के लिए पूरी मजबूती से जुट जाएं एवं संकल्प लें कि बूथ पर 100% भाजपा की जीत दिलाएं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार निश्चित बनेगी। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक मंडल में शक्ति केंद्रों पर बूथ सम्मेलन किए जा रहे हैं। इटारसी नगर मंडल संगठन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। प्रदेश से संयोजक संदेश पुरोहित ने कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति नीति एवं चुनाव में पूरी मजबूती से कार्य करने के लिए जोश भरा। नगर मंडल प्रभारी सुनील राठौर ने
बूथ पर किस तरह आगामी कार्यक्रम करना एवं बूथ पर हर वर्ग के व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले एवं हर वर्ग के लोगों को भाजपा में सम्मिलित करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित ने कहा कि कार्यकर्ता भी भाजपा की रीढ़ की हड्डी है और कार्यकर्ताओं के दम पर ही सरकार बनाई जाती है। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजना प्रत्येक घर तक पहुंचे। सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हैं। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने कहा कि बूथ विजय संकल्प अभियान के माध्यम से प्रत्येक परिवार में पहुंचकर पार्षद एवं बूथ अध्यक्ष समिति संपर्क कर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए एवं जिन परिवारों को लाभ मिल चुका है ऐसे परिवारों को सम्मानित भी किया जाए एवं जिन परिवारों में लाभ नहीं पहुंचा सके हैं उनकी सूचीबद्ध तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। कार्यक्रम के पश्चात महिलाओं की कुर्सी दौड़ की गई एवं पुरस्कार वितरण किए गए। इस अवसर पर विश्वनाथ सिंगल, मुकेश चंद्र मैना, राजा तिवारी, प्रशांत दीक्षित, प्रवीण तिवारी, अशोक लाटा, अभिनव शर्मा आदि भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी सदस्य, वरिष्ठ जन, भाजपा नगर मंडल के सभी मोर्चा एवं प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, पूर्व पार्षद एवं वर्तमान पार्षद, शक्ति की टोली, बूथ समिति पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित रहे। कमल के फूल की बात वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सब जगह प्रत्याशी है और भारतीय जनता पार्टी कर्णधार आप लोग बूथ को विजय संकल्प है। जैसे मैं कहता हूँ हर जगह कि 117 जब आएंगे हमारे तब हमारी सरकार 116 230 है तो 116 आएंगे तब सरकार बनेगी। इसकी बात साफ हो जाएगा पर हम अपनी सीट ये भी जिता सकते हैं ना पर बाकी 115 तो दूसरी जगह से आएंगे ना। ऐसे ही विधानसभा सीट तभी मिलेगी जब अपना खुद जिता लेंगे। सोमवार को युवा मांझी समाज संगठन युमास का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक सीताशरण शर्मा एवं नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे से मिलकर मांझी समाज के 3 प्रमुख मांग पत्र दिया। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष रायकवार ने बताया कि 15 मई को मुख्यमंत्री निवास पर मांझी समाज के आराध्य केवट महाराज की जयंती महोत्सव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांझी समाज की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष रायकवार ने बताया कि 15 मई को मुख्यमंत्री निवास पर मांझी समाज के आराध्य केवट महाराज की जयंती महोत्सव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मांझी समाज की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। इसी क्रम में मांझी समाज के सदस्यों ने नगरपालिका परिषद के माध्यम से अपनी 3 प्रमुख मांग रखी है, जिसमें मांझी समाज के परंपरागत व्यवसाय के लिए स्थायी फिश मार्केट बनाने, वार्ड नंबर 30 हरिपुरा से मांझी समाज के बाहुल्य क्षेत्र में नगरपालिका परिषद द्वारा चिन्हित की गई जमीन पर मंगल भवन निर्माण करना, इटारसी सरोवर से मांझी समाज के आराध्य भगवान श्री राम के सखा निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस अवसर पर रामदीप रायकवार, मोहन रायकवार, विजय रायकवार, विक्रम रायकवार, सचिन रायकवार आदि उपस्थित रहे। गर्मी के मौसम में बार बार हो रहे बदलाव से कभी बादल छा जाते हैं और बेमौसम बारिश के हालत बन जाते हैं। वहीं हल्की बूंदाबांदी हो जाने के बाद धूप छिटक जाने से वातावरण में उमस बढ़ जा रही है, जो लोगों को परेशान कर रही है। सोमवार को सुबह से ही आसमान पर बादलों का जमावड़ा हो गया था, जिसके बाद दोपहर में हल्की बूंदाबांदी हुई है। वहीं कुछ देर ठंडक रहने के बाद शाम के समय धूप के छिटक जाने से वातावरण में उमस बढ़ गई, जिससे लोग परेशान हुए। इस बार पूरे गर्मी के मौसम में तेज़ धूप और भीषण गर्मी का दौर अभी तक स्थायी रूप से देखने को नहीं मिला है। वहीं बार बार मौसम बदलाव के कारण बेमौसम बारिश के कारण नवतपा आने के पहले ही मौसम में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि हर बार की तरह नौतपा में भीषण गर्मी का कहर महसूस किया जाता है। हालांकि इस बार मौसम बदलाव के चलते नौतपा में भी बेमौसम बारिश का नज़ारा देखने को मिल सकता है। साईपुर ग्राम भीलाखेड़ी में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं हार्टफुलनेस संस्थान द्वारा 3 दिवसीय एकात्म अभियान ध्यान एवं योग शिविर के द्वितीय दिवस हार्टफुलनेस के प्रशिक्षक द्वारा ध्यान और योग शिविर का प्रशिक्षण दिया गया। समस्त ग्रामवासियों को बताया कि हार्टफुलनेस हृदय पर केंद्रित होकर जीने की एक जीवन शैली है, जिसमें हम हर पल अपने हृदय का अनुसरण करते हैं। इस आध्यात्मिक अभ्यास के द्वारा
आभर्षण जागृत और परिष्कृत हो चुके हृदय के गुणों और भावों के साथ स्वाभाविक रूप से जीना सीखते हैं। सरलता, विनम्रता, पवित्रता, करुणा, ईमानदारी आदि इसके गुण हैं। हार्टफुलनेस जीवन शैली सहज मार्ग के 4 मूलभूत अभ्यासों पर आधारित है। रिलैक्सेशन, ध्यान, सफाई और प्रार्थना, जिन्हें सीखकर हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। हार्टफुलनेस संस्था से विनय पालीवाल, अजीत राजपूत, भूमिका चौरे, निकिता वर्मा, राजेश मालवी, दौलत राजपूत, आकाश राजपूत, नरेंद्र पटेल व समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। बाराबंगला से न्यूयॉर्क रोड को जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई सीमेंट सड़क 1 साल के भीतर ही उखड़ने लगी है। सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व में मंडल के अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है, बावजूद इसके ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाराबंगला से लेकर मेहरा गांव नदी तक रेलवे द्वारा सीमेंट सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन यह सड़क 1 साल भी नहीं टिक सकी। जगह जगह से सड़क की गिट्टियां उखड़कर बाहर आ रही हैं, जिससे सड़क पर गड्ढे होने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि रेलवे द्वारा कई साल बाद रेलवे कर्मचारियों की मांग पर सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन यह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। विगत मई-जून माह में ही ठेकेदार द्वारा इस सड़क का निर्माण कार्य किया गया था। सड़क निर्माण कार्य में कितनी गुणवत्ता बरती गई है, इसे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जबकि सड़क का निर्माण कार्य इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों की निगरानी में हुआ है, फिर भी ठेकेदार ने इतना घटिया सड़क निर्माण कार्य किया कि 1 साल होने के पहले ही उसकी गिट्टियां बाहर आने लगी हैं। इसी प्रकार पुल की सड़क भी खराब हो चुकी है। पुल की गुणवत्ता की पोल तो तभी खुल गई थी जब पहली बारिश में आई बाढ़ के चलते रेलिंग बह गई। पुल की पिचीन भी बह गई थी, जिसे बाद में स्थानीय अधिकारियों द्वारा भरवाया गया था। अब सड़क के भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। घटिया निर्माण कार्य के चलते आने वाले दिनों में रेलवे कर्मचारियों को आवागमन करने में भी फिर पहली जैसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जबकि रेलवे अधिकारियों की निगरानी में काम हुआ था, फिर भी घटिया निर्माण होने के कारण मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नागपुर पुलिया से लेकर मेहरा गांव नदी तक न्यूयॉर्क रोड को जोड़ने वाली सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत पूर्व में ZRUCC मेंबर राजा तिवारी द्वारा भोपाल मंडल के अधिकारियों से की गई थी। अधिकारियों द्वारा भी जांच का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई ठेकेदार के खिलाफ नहीं हुई। हाल ही में डीजल शेड से संतोषी माता मंदिर तक बनने वाली डामर की घटिया सड़क निर्माण होने की शिकायत भी श्री तिवारी ने DRM से की थी, जिसके बाद से ही निर्माण कार्य बंद है। इस संबंध में जब ZRUCC मेंबर राजा तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि रेलवे ठेकेदार द्वारा सड़क का घटिया निर्माण कार्य किया गया है, जिसकी शिकायत भोपाल मंडल के आला अधिकारियों से की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने जांच का आश्वासन देने के बाद सड़क की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब सड़क की हालत और ख़राब हो चुकी है। घटिया सड़क निर्माण कार्य से संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। रेलवे जंक्शन में लगे लिफ्ट और एस्केलेटर चलते चलते कब खराब हो जाए कहना मुश्किल है। बार बार बंद होने के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी में अक्सर दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों की फजीहत होती है। दरअसल प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए रेलवे ने लिफ्ट और एस्केलेटर तो लगवाए हैं, लेकिन वह कब खराब हो जाए कहना मुश्किल है। अक्सर लिफ्ट और एस्केलेटर खराब हो जाते हैं। ऐसे ही सोमवार को सुबह से ही सर्कुलेटिंग एरिया में लगी लिफ्ट बंद होने से यात्रियों को परेशान होना पड़ा। यही हालात एस्केलेटर के भी नजर आए। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जब शुरू हो चुके हैं CNG पंप, तो क्यों लें महंगे पेट्रोल के दामों का टेंशन। जी हाँ, आज ही लगवाएं अपनी पेट्रोल कार में CNG किट और पाएं 50% अधिक माइलेज। जी हाँ, 50% अधिक माइलेज और साथ ही पाएं प्रदूषण से मुक्ति, RTO से ऑथराइज और 1 साल का मेंटेनेंस भी फ्री। तो एक बार आइए जरूर खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। मोबाइल नंबर 7049555666। खाटू श्री गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी नर्मदापुरम जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी शहर में इटारसी उत्सव मेला, और इटारसी उत्सव मेले में आपको हर वर्ष कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। और इस वर्ष भी हम आपके लिए लाए हैं भव्य विशाल मंदिर, मां नर्मदा परिक्रमा विशाल झांकी। भाई अपने ही घर
इटारसी उत्सव मेले में नर्मदा परिक्रमा की विशाल झांकी देखें। दिल्ली की विशेष दुकानों पर भारी छूट डिस्काउंट का फायदा भी उठाइए। इटारसी उत्सव मेले में आप खरीदें अपने घरों को सजाने के लिए शानदार सहारनपुर के सोफे, फर्नीचर, जयपुरी मार्बल के मंदिर एवं मूर्तियां, रेडीमेड कपड़े, सूरत की रंग बिरंगी साड़ियां, हर संसार में उपयोगी सामान, जयपुरी चप्पल और बच्चों के शानदार खिलौने, खादी, कुर्ती, कालीन और साथ ही साथ घर श्रृंगार का सामान। भाई ये सब आपको मिलेगा नर्मदापुरम जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी में। इटारसी उत्सव मेले में आप मजा ले सकते हैं शानदार साउथ इंडियन फूड्स का, नॉर्थ इंडियन फूड्स, चाइनीज फूड्स और मुंबई की शानदार जायकेदार भेल, बनारस का लज्जतदार पान, राजस्थान का अचार। तो आज ही आप अपने परिवार के साथ पधारें इटारसी उत्सव मेले में। तो याद रखें हमारा पता है इटारसी उत्सव मेला, लाल ग्राउंड, मेन मार्केट, स्टेशन रोड, सूरजगंज, इटारसी। अब आपके घर से दूर होगा वास्तु दोष। खास बात यह है कि आपको वास्तु दोष दूर कराने के लिए घर की नहीं करनी होगी तोड़फोड़। दिशा बदलने से दूर हो जाएगा वास्तु दोष, बदल जाएगी दशा। आप भी यदि बोर करवा कर पानी से परेशान हैं अथवा घर का वास्तु दोष दूर कराना चाहते हैं तो आज संपर्क करें अनिकेत चौधरी से। मोबाइल नंबर है 9074508796। जमीन के भीतर पानी का पता लगाने के लिए अब नहीं होना होगा परेशान। यदि बोर करवाने के पहले संपर्क करेंगे अनिकेत चौधरी से। जमीन के नीचे पानी का पता लगाने के लिए उन्हें है 10 वर्ष का सफल अनुभव। बोर करवाने के पहले बताएंगे सटीक जगह। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल affiliated to Central Board of Secondary Education. Admissions open for session 2023-24. Our unique features are robotics, coding, 3D printing, sports, agriculture, IT banking, music, marketing, yoga, physical education, art and craft, extra remedial classes. Our attributes are teachers from Mumbai, Delhi, Kota, value and skill-based education, child-friendly approach, 100% result, holistic development, guidance and counseling, qualified faculties, vehicle facility from all direction, eco-friendly campus. From playgroup to 12th class, streams available: mathematics, biology, commerce, humanities. Preparation for JEE, NET, CA, CS, CLET. All competitive exams. Digital learning, qualified teaching staff, co-curricular activities. Pragyan Robotics Labs, Samkheda Naka, Old Itarsi, Madhya Pradesh. So contact us on mobile number 8989168388. WhatsApp us 7247335654. Our landline number is 07572464474. You can mail us pragyanschool@gmail.com and visit our site www.pragyanschool.org. टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना सीखिए, वो भी आज ही से। 1991 से भारत का नंबर 1 संस्थान, भारत में 600 से अधिक शहरों में संचालित। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, शुरुआत करने वालों के लिए कोर्स ABC से हम आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी सिखाने की 100% गारंटी देते हैं। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री, पूरे भारत में कहीं भी 600 शहरों में। यहाँ हम आपको सिखाते हैं वोकेबलरी, टेंस, बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक्सटेम्पर,
स्पीच, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट क्लासेस, कॉल सेंटर ट्रेनिंग। तो आज ही संपर्क करें 13वीं लाइन नियर तालाब इटारसी। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री। टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तालाब के पास, 13वीं लाइन इटारसी। हमारा नंबर है 786030030085 9993646274। Every child dreams, and their dreams are tied with a key. We at MGM School, with our dedicated staff, are here to unlock this key and lead your child to excellence. MGM English Medium Higher Secondary School is one of the oldest and best schools of Itarsi. It belongs to MGM Group of institutions, which has many schools, colleges under it. We pave the path for a better tomorrow with well-furnished classrooms, modern smart classes for an impactful education, games and sports to let the child grow physically whilst mentally, various co-curricular activities like yoga, music, art and craft, debates, etc. to evoke the innovative skills of the students, well-equipped labs to practically analyze theories, school bands to discipline them, educational tools and field trips to make learning a fun. To boost the slow learners, we have remedial classes too. From this year onwards, we are going to train our students for competitive exam. With CCTV equipped buses, children can take a scenic ride of the nature from home to school with full safety. Along with that, our qualified and experienced staff help kids to grow in all respects, making them amiable and smart. We welcome you all to be a part of this beautiful and eco-friendly campus. क्या आप भी बनाना चाहते हैं एक बेहतरीन करियर, वो भी सेवा भाव के साथ? तो चले आइए जिले के विश्वसनीय एडवांस्ड नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर दयाल एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंस कॉलेज इटारसी में। प्रवेश प्रारंभ है बीएससी नर्सिंग के लिए। 4 साल में पाएं नर्सिंग का बेहतरीन करियर। प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु योग्यता अभ्यर्थी का 12वीं पास होना आवश्यक, जिसमें साइंस में 45% कम से कम होना जरूरी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी। एडमिशन के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 7489889728। तो जल्दी करें, अभी अपनी सीट बुक करें। हमारा पता है शिवराजपुरी कॉलोनी, 3 बंगलों के पास, पुरानी इटारसी, इटारसी, मध्य प्रदेश। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में।
हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। 30 years ago, a dream took shape in Itarsi to bring the best of the world to our children, from learning and facilities to overall exposure, to give them healthy and happy wings to fly. At Greenpoint School, we take each day as a preparation for a bright future, and our whole learning experience is designed around the child. Whether it is the Montessori curriculum to build a foundation in language, math and life skills, or the hands-on learning that makes numbers and words a child's best friends. Each child is special for us and gets the support to succeed right from the early years. That's not all. Each child prepares for life beyond the school with expert guidance. To make sure that our children are ready for a global world, we give them global exposure. Right here at Itarsi, we work hard and we celebrate harder with joy and confidence. The stage is our friend at Greenpoint School. 30 years have been a joyous journey for us. We are continuously upgrading our learning experience for the children so that they can soar higher. Founded by our beloved Banerjee ma'am, Greenpoint School is now growing steadily. Each year under the vision of Pandit Kesari Chand Mohanlal Saraf Education Society. From one school with 8 students in 1992, Greenpoint is ready to move into a new multi-acre campus. Come, explore the Greenpoint difference and let your child grow with success and a smile. Greenpoint School. ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वराज ट्रैक्टर कंपनी के सीईओ हरीश चौहान ने इटारसी के अग्रणी ट्रैक्टर डीलर पाल ट्रैक्टर्स का दौरा किया, किसानों को चाबी बांटी और उन्हें संबोधित किया। इस अवसर पर स्वराज ट्रैक्टर इटारसी के 38 साल पुराने डीलर पाल ट्रैक्टर्स पर उनका भव्य स्वागत किया गया और कृषक मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर श्री चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पाल ट्रैक्टर्स के 38 सालों के भरोसे के कारण स्वराज जिले में नंबर 1 ब्रांड बन गया। कंपनी के सीईओ श्री चौहान ने किसान के नए स्लोगन स्वराज से बेहतर सिर्फ स्वराज के बारे में बताया। इस अवसर पर पाल ट्रैक्टर्स के संचालक रोहित बावेजा ने बताया कि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके परिवार में दूसरा या तीसरा स्वराज ट्रैक्टर है। उन्होंने जब नए बेहतर ट्रैक्टर का सोचा तो भी उनके दिमाग में स्वराज ही आया। यही कारण है कि कंपनी के सीईओ ने नए स्लोगन स्वराज से बेहतर सिर्फ स्वराज को बनाया। इस अवसर पर स्वराज कंपनी के रीजनल हेड प्रदीप कुलकर्णी, स्टेट हेड आशीष अग्रवाल, एरिया मैनेजर प्रसन्न शुक्ल, सर्विस हेड भूपेंद्र कौशल, टेरिटरी मैनेजर सैयद हासिम, सर्विस मैनेजर पवन श्रीवास्तव, मुख्य रूप से उपस्थित पाल ट्रैक्टर्स के रिटेल मैनेजर जितेंद्र वाजपेयी और सेल्स मैनेजर राजेश चौरे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं माह के दूसरे पखवाड़े में गर्मी का दौर जारी है, लेकिन शहर के अधिकांश क्षेत्रों में अब जल संकट स्पष्ट रूप से
दिखाई देने लगा है, जिसके चलते नगर पालिका की जल शाखा की टीम जल संकट वाले वार्ड क्षेत्रों में दिन भर के दौरान पानी का वितरण करने टैंकर भेज रही है। क्षेत्रों में टैंकर का पानी ही लोगों की प्यास बुझाने का एकमात्र साधन रह गया है। हालांकि अभी ग्रीष्मकालीन सत्र जून माह तक बने रहने के आसार हैं। ऐसी स्थिति में शहर के जल संकट वाले क्षेत्रों में प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक नगर पालिका के द्वारा पानी के टैंकर भेजकर जलापूर्ति कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। शहर के 16 एवं 17 वार्ड के मोहल्ले के साथ ही नाला मोहल्ला क्षेत्र और पुरानी इटारसी के अधिकांश वार्ड क्षेत्रों में गर्मी के मौसम के दौरान प्रतिदिन पीने के पानी की व्यवस्था टैंकर भेजकर कराई जा रही है। सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यकर्ताओं को मंडलम, सेक्टर और बूथ पर जाने के निर्देश दिए गए हैं एवं पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव द्वारा नर्मदापुरम विधानसभा अध्यक्ष पद पर शैलेंद्र कुशवाहा को नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश कोऑर्डिनेटर मुकेश यादव ने कहा कि लगातार पिछड़ा वर्ग के लिए हम कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र नागले, डॉक्टर श्याम अहिरवार, शेख शबनम, मयूर सराठे, शैलेंद्र सराठे, शेख इमरान, रुखसाना खान, रोहित कैथवा, शौकत खान, सचिन सैनी, हरिनारायण यादव, मोहन नाथ सैनी, संजय सैनी, नीतीश सैनी, फूल सिंह कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, मोनू चौरसिया, शैलेंद्र चौरसिया आदि ने भी श्री कुशवाहा को बधाई दी। परशुराम सेना द्वारा आयोजित देववाणी संस्कृत अध्ययन शिविर 20 मई से 26 मई तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शहर के बच्चों को भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का परिचय कराया जा रहा है। शिविर के तीसरे दिवस में कथावाचक आचार्य नरेंद्र शास्त्री एवं आचार्य मधुकर व्यास द्वारा बच्चों को वैदिक शिक्षा एवं भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराया गया। नरेंद्र शास्त्री ने बच्चों को कहा कि आपका जीवन सरल और विनम्र होना चाहिए, जिससे जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के लायक होते हैं। भारतीय संस्कृत के जिला अध्यक्ष सुधांशु शेखर मिश्र द्वारा बच्चों को संस्कृत अध्ययन कराया जा रहा है। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सर्व ब्राह्मण समाज के नगर अध्यक्ष अशोक शर्मा व साईं विद्या मंदिर स्कूल के प्रिंसिपल आलोक गरोटिया मौजूद रहे। अतिथियों द्वारा बच्चों को प्रेरणादायी वक्तव्य से उनका मार्गदर्शन किया गया। इस अवसर पर मनोहर तिवारी, सौरभ शुक्ला, संजय वाजपेयी, शरद दीक्षित, प्रकाश दुबे, सर्वेश शर्मा, मनोज शर्मा उपस्थित रहे। राजेंद्र क्रिकेट क्लब द्वारा संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर में सोमवार को शहर के 2 दिग्गज खिलाड़ी जितेंद्र ओझा और अनिल राठी और धर्मेंद्र रणसुरमा बच्चों के बीच उनसे मिलने 12 बंगला स्थित रेलवे मैदान तक पहुंचे। शिविर में सुबह का सबसे सुनहरा रोमांच भरा दौर चल रहा है। बच्चों के बीच लगातार अभ्यास मैच खेले जा रहे हैं। ग्रीष्मकालीन शिविर का मैच राजेंद्र क्लब रेड वर्सेस राजेंद्र क्लब ग्रीन के मध्य खेला गया। यह निर्णायक मैच था। जो भी इस मैच में विजयी होगा वह सीधा फाइनल में प्रवेश करता, लेकिन यह मैच सुपर ओवर में तब्दील हो गया। सुपर मैच का यह मैच राजेंद्र क्लब ग्रीन ने जीता। राजेंद्र क्लब ब्लू क्लब पहले से ही अपने रन रेट के कारण फाइनल में पहुंच चुकी है। निर्णायक मैच मंगलवार को राजेंद्र क्लब ग्रीन और राजेंद्र क्लब रेड के बीच खेला जाना है, जिसमें जो विजय रहेगा वह फाइनल में राजेंद्र क्लब ब्लू से मैच खेलेगा। इस अवसर पर प्रशिक्षक राजीव दुबे, सुमित परदेसी, गोपाल राजपूत, दीपक श्रीवास मौजूद रहे। शिविर संयोजक चेतन राजपूत ने बताया कि अभ्यास मैच की श्रृंखला के कारण बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। लक्ष्य क्रिकेट एकेडमी और राजेंद्र क्रिकेट एकेडमी के मध्य एक अभ्यास मैच होगा। वरिष्ठ नागरिक मंच की मासिक बैठक मंच अध्यक्ष MS राजपूत की अध्यक्षता में गोठी धर्मशाला में संपन्न हुई। बैठक की जानकारी देते हुए मंच प्रवक्ता राजकुमार दुबे ने बताया कि अरुण कुमार महतो, अरुण कुमार महाला, मुरली मनोहर दीक्षित, विजय शंकर द्विवेदी, शिव प्रकाश चौबे, रामकिशोर चौरे ने मंच की सदस्यता ग्रहण करने की शपथ ली। इस दौरान मंच के पदाधिकारियों ने तिलक लगाकर व पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। मंच के वरिष्ठ सदस्यों अशोक सक्सेना, TR चोलकर, राजकुमार दुबे, AK शुक्ला, हेमंत भट्ट ने नवागत सदस्यों को मंच के क्रियाकलापों से अवगत कराने के लिए मंच के संविधान की छाया प्रतियां भेंट की। इस अवसर पर नवागत सदस्यों ने मंच की सदस्यता ग्रहण करने के लिए अपने अपने विचार रखे। मंच अध्यक्ष राजपूत ने कहा कि मंच एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा का है। संगठन के सदस्य समाज हित के सुझाव प्रस्ताव के रूप में रखें, उन्हें क्रियान्वित कर अमली जामा पहनाया जाएगा। इस अवसर पर मंच के KK गुप्ता, सूरज सिंह सोलंकी, डॉक्टर KS उप्पल, डॉक्टर विनोद कुमार सीरिया, विजय मंडलोई, घनश्याम दास मित्तल, सुधीर गोठी, राजेंद्र दुबे आदि सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे एवं नवागत सदस्यों को बधाई दी। संचालन राजकुमार दुबे एवं आभार मोहन पटेल ने जताया।
लोहारिया रेत खदान से रेत चोरी कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है, जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जिले में रेत उत्खनन का ठेका नहीं है, फिर भी लोगों को आसानी से रेत मिल जाती है। जमकर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। वहीं माइनिंग अधिकारी नींद पर हैं। पुलिस भी रेत चोरों को नज़रअंदाज कर रही है। हालांकि कभी कभी कुछ ट्रॉलियों को पकड़कर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती कर दी जाती है। ऐसे ही रामपुर पुलिस ने रविवार को शाम के समय मेहरा गांव निवासी 20 वर्षीय अर्जुन पिता छोटेलाल कीर को रेत चोरी करते हुए पकड़ा है। बताया जा रहा है कि वह लोहारिया रेत खदान से रेत चोरी करने का प्रयास कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नाला मोहल्ला निवासी एक महिला के साथ आरोपी द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत महिला ने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। रविवार को दोपहर के समय नाला मोहल्ला निवासी 27 वर्षीय अनीता पति गणेश भालेराव के साथ सैलानी भवन निवासी राजा शाह द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी विवाद के चलते महिला जब अपने घर के सामने खड़ी थी, तभी आरोपी ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं मुख्य खबरें एक बार फिर। एक साल के पहले ही उखड़ गई रेलवे की सीमेंट सड़क, लग चुके हैं सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप। अधिकारियों ने नहीं की ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई। 2000 के नोटों को लेकर दुकानदार और उपभोक्ता असमंजस में, बदली जाएगी करेंसी। सराफा व्यवसायी नहीं ले रहे 2000 का नोट, पेट्रोल पंप के साथ ही अन्य छोटे दुकानदार ले रहे नोट। मौसम बदलाव के बाद बूंदाबांदी, शाम को चटकी धूप से उमस बढ़ी। विभिन्न वार्डों में जल संकट के चलते टैंकर के पानी से प्यास बुझा रहे हैं वार्डवासी। वरिष्ठ नागरिक मंच की मासिक बैठक संपन्न, 6 सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण करने की ली शपथ। 3 मांगों को लेकर जिला मांझी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा मांग पत्र सौंपने। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी, एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन,
पोस्टेट कार्ड टाका रहित ऑपरेशन। अन्य सुविधाएं ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा। ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल। मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल, सिंगल यूज। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247. 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677.